जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डीसी स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। और डीसी स्टार्टर जो है, डीसी स्टार्टर में पहला जो स्टार्टर होता है वो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। और 2 पॉइंट स्टार्टर से जितने भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे वो उन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ईडी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा और पैटर्न यही रहेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में आर का नाम इनमें से कौन सा है। यहाँ पे और आर मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है, डायग्राम देखना है और आर पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखना है। और वो सिंबल का बना हुआ है, जो सिंबल बना हुआ है उसको देखना है कि वो किस टाइप का सिंबल है और वो वहाँ पे उस स्थान की जगह हम क्या यूज करते हैं, ये चीज़ देखना है। तो चार ऑप्शन, ये यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रिले, दूसरा ऑप्शन है ओवरलोड कॉइल, तीसरा ऑप्शन है अग्नित्र और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। रिले हो नहीं सकता क्योंकि रिले का कोई सिंबल नहीं है। ये ओवरलोड कॉइल का सिंबल इस टाइप का रहता नहीं। अग्नित्र है, अग्नित्र किसे कहते हैं वो आपको जानते हैं। ये हिंदी में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इंग्लिश से अग्नित्र का इंग्लिश से क्या होता है, फ्यूज बोला जाता है। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो अग्नित्र होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अग्नित्र। तो इसका जो राइट आंसर अग्नित्र होगा और इसको आपको क्लिक करना है आपके जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में y का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये है कि हमको देखना है कि y पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, एरो लगा हुआ है, एरो के स्थान पर y का नाम हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है ओवरलोड कॉइल, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल स्प्रिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये y के जगह में हमको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है और उसको समझने का प्रयास करना है कि जो भी हैंडल होता है और हैंडल के जस्ट नीचे क्या रहता है, तो स्प्रिंग रहती है, कंट्रोल स्प्रिंग कहा जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल स्प्रिंग होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल स्प्रिंग होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में जेट का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये कि नाम बताना है, कुछ नहीं, हमको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जेड पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, तो जेड पॉइंट ये इस पॉइंट पे दिख रहा है जेड। ठीक है, और ये जेड पॉइंट है तो यहाँ पे इस टाइप का सिंबल बना हुआ है। सिंबल किस टाइप का, यदि मान लो इस टाइप का कोई सिंबल बना हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रिकल भाषा में इस सिंबल का की मीनिंग होती है कि रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। और ये होगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई डिवाइस होती है तो प्रतिरोध होती है। प्रतिरोध की सहायता से हम लिमिटेशन, करेंट का लिमिटेशन करते हैं, करेंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो पॉइंटर के माध्यम से हम अलग अलग कंडीशन में इसको, मतलब ये कि कट ऑफ करके हम मोटर की कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर का, डीसी स्टार्टर का यूज करते हैं। तो मेन होता है रेजिस्टेंस, जो कि आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में बहुत अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। और जो भी क्वेश्चन है, यदि आपने मेरी जितनी भी वीडियो है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, ईडी से रिलेटेड जितने वीडियो आपने देख लिए, तो मतलब ये कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन सीबीटी की एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को, क्योंकि ये सेम यही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम एज इट इज यही रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में एस का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये कि एस पॉइंट देखना है। एस पॉइंट ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, एस पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में देखना है कि यहाँ पे पॉइंट एस है। ठीक है, ये बीच में एरो का निशान है, मतलब ये कि समझ जाना कि ये कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको समझना है DPIC। ठीक है, DPIC का फुल फॉर्म होता है डबल पोल आयरन प्लेट। क्या होता है DPIC का, डबल
ठीक है, डबल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। टीपीआईसी मतलब होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। और क्यूपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेचर तीसरा जो ऑप्शन है वो तीसरा क्या है, क्यूपीआईसी, ठीक है। तो क्यूपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्वाड्रेचर पोल आयरन क्लेड, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखना है कि सिंपली बात है कि यहाँ पे फेस प्लस माइनस हम मेन सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम सप्लाई देंगे तो कौन सा, मतलब ये कि डीपीआईसी लगाएंगे, टीपीआईसी या क्यूपीआईसी लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे, हम डीपीआईसी का यूज करेंगे जिसमें 2 पोल होते हैं, ठीक है। ये मेन स्विच जैसे होता है, मेन स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, मेन स्विच जैसे ही ऑन करेंगे मेन सप्लाई जाने लगेगी, हैंडल से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में पी का नाम इनमें से कौन सा है, मतलब पी का नाम हमको देखना है। तो यहाँ पे पी वाला पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कॉइल टाइप की बनी हुई है। तो ये कौन सी कॉइल है, शंट कॉइल है, सीरीज कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, इनमें से कौन सी कॉइल हो सकती है, ठीक है। कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, राइट आंसर देखो आर्मेचर के सीरीज में बाहर लगी है, मतलब समझ जाओ कि ये क्या होगा, आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है, मतलब ये है कि ये सीरीज कॉइल। सिंपली है आपको, मतलब ये है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। सीरीज कॉइल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो भी आर्मेचर डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर के सीरीज में एक कॉइल लगाते हैं, बहुत ही मोटे तार की रहती है और टर्नों की संख्या कम रहती है, ठीक है। ये मेन फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है, और जो कि आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में एम का नाम, एम पॉइंट देखना है। एम पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, एम पॉइंट ये यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट में दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है और ये रेक्टेंगल बॉक्स के जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये जो है एम पॉइंट है। एम पॉइंट ये इस टाइप का ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिले ओवरलोड कॉइल अग्नित्र। मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना तो अग्नित्र होगा, ना रिले ओवरलोड कॉइल होगी, ना अग्नित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में एक्स का नाम इनमें से कौन सा है। अब एक्स वाला पॉइंट देखना है हमको, एक्स, ठीक है। और एक्स स्टड है, ओवरलोड कॉइल है, कंट्रोल स्प्रिंग है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिंपली बात है कि अगर मान लो कोई पॉइंटर स्टड जो होता है वो रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ब्रॉस के बनाए जाते हैं, जो टर्मिनल कनेक्टिंग टर्मिनल कहते हैं, उनको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है। और रेजिस्टेंस से कौन, स्टड कनेक्ट करेगा, तभी तो करंट फ्लो होगी आगे, ठीक है। मोटर को मेन सप्लाई मतलब यही कि करंट जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टड। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में एक्स का नाम, ठीक है, यहाँ पे एक्स का ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में स्टार्टर कौन सी स्थिति में है। अब यहाँ पे देखना है कि रन स्थिति में है, यहाँ पे कुछ ऐसा दर्शाया नहीं है कि ये मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ABCD वाले कोई मतलब ये है कि नाम नहीं है, मात्र कंडीशन पूछ रहा है, स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो ये जब कोई भी हैंडल को हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लाके छोड़ देते हैं और वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये है कि यहाँ पे NVC जस्ट उसके बाजू में NVC कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये बाजू में क्या है, NVC को नो वोल्ट कॉइल मैग्नेट बनाने के लिए या होल्ड ऑन कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसको होल्ड करती है, तो हैंडल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। जो स्टड होता है लोहे का बना हुआ रहता है, उसके नीचे एक स्ट्रिप रहती है, तो उसको होल्ड करके रखती है। तो ये जो यहाँ पे होल्ड करके रखी है और लास्ट पॉइंट पे है, मतलब ये कि प्रतिरोध के लास्ट पॉइंट पे अगर मान लो प्रतिरोध ओपन सर्किट हो चुका है, लास्ट पॉइंट पे सीधी डायरेक्ट करंट आर्मेचर को जा रही है, मतलब ये समझ जाओ कि ये कौन सी स्थिति में है, तो रन स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है ये है रन स्थिति में। इसका राइट आंसर जो होगा वो रन स्थिति वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में स्टार्टर कौन सी, नीचे दिए गए चित्र में ई का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये है कि ई वाला पॉइंट देखना है हमको, ई वाला पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये है कि समझ जाओ कि ये प्रतिरोध है, ओवरलोड कॉइल है, शून्य वोल्टेज कॉइल,
मतलब आपने ये जनरली ये नया नाम सुने नहीं होंगे। नो वोल्ट कॉइल को शून्य वोल्टेज कॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो वोल्ट कॉइल को, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो नो वोल्ट कॉइल है या शून्य वोल्टेज कॉइल इसलिए बोला जाता है कि जितना सप्लाई वोल्टेज इसके, जितना हम इसको सप्लाई वोल्टेज देते हैं उतना ही ये क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स के चलते वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के चलते क्या होगा, वो उतना ही वोल्टेज बना लेता है। तो मतलब अप्लाई वोल्टेज और उसके द्वारा प्रेरित जो वोल्टेज है ये दोनों एक दूसरे का अपोज करने लगते हैं। अर्थात वहाँ पे कुल वोल्टेज का मान, मतलब एक साइड का पॉजिटिव और एक साइड का उतने ही मान का नेगेटिव वोल्टेज, इस दोनों को एक दूसरे को अपोज करेंगे तो कुल मिला के मान जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए क्या होगा, तो ये वाली जो कॉइल है इसको नो वोल्ट कॉइल या शून्य वोल्टेज कॉइल या होल्ड ऑन कॉइल, 3 नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट नीचे दिए गए चित्र में एस का नाम इनमें से कौन सा है? एस पॉइंट देखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन सा है? रिले है, ओवरलोड कॉइल है, अग्नित्र, ठीक है। तो यहाँ पे ना रिले दिख रहा है, ना ओवरलोड कॉइल दिख रही है, ना अग्नित्र दिख रहा है। मतलब ये है कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आए हो, ठीक है। इसी के आधार पर मतलब ये कि सेम इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेन बात है नया पैटर्न है, नए पैटर्न के अनुसार ही मतलब जो सीबीटी के क्वेश्चन आएंगे। और मैं बहुत ही सटीक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत आसानी से शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो देखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है लिख के रखना है, डायग्राम विद डायग्राम के साथ लिख के रखना है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। पूरे मतलब जितने आप मार्क लाना चाहते हैं उतने मार्क ला सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद।